तो यह भी एक गड्ढानुमा है ना। विद्यालय बन जाए उसके बाद जो फील्ड है वह भी गड्ढा सा है, उसके बाद उसके जाने आने का रास्ता नहीं क्या। अभी जो चकला पर एक विद्यालय था वहाँ काफी दिन तक जाने आने का रास्ता नहीं था, तो उसको एक सीढ़ी दिया गया ताकि कम से कम पैदल लोग गाड़ी को ऊपर लगा देते हैं और पैदल जाते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था के लिए हम तमाम लोगों से कहेंगे कि आप सहयोग कीजिए और हम उसको मनरेगा से मिट्टी भराने का भी काम करें और मिट्टी भराकर और उस पर संभव है सब लोगों का सहयोग रहा तो एक ऐसा सीढ़ी बनाएंगे जिस सीढ़ी से पैदल भी लोग पार कर जाएंगे और गाड़ी भी संभव हुआ। जैसे दोनों साइड में चबूतरा अति भाप देके और उस बीच में गाड़ी का लिफ्ट भी छोड़ा जाए ताकि कोई अगर गाड़ी आवे, कार आता है या कोई जीप आता है, कुछ भी आता है, सुमो जो भी गाड़ी आती है फोर व्हीलर भी नीचे चला जाए। इस तरह की व्यवस्था के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे और मनरेगा वाला काम तो जैसे ही शुरू होगा इसको भी हम शुरू कर देंगे। अब रहा कि उस ग्राउंड को भरने के लिए, तो उस ग्राउंड को भरने के लिए देखिए सब लोग जानते हैं कि मनरेगा का क्या सिस्टम है। ये बहुत खुलकर बोलने की चीज नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मनरेगा का क्या सिस्टम है। उस सिस्टम में हर लोगों को सकारात्मक रूप से सहयोग करना, तब ये संभव है कि उसको भरा जाएगा। नहीं, अगर सकारात्मक रूप से सहयोग नहीं कीजिएगा, कहीं विचार में गंदगी आ गई तो शायद मिट्टी नहीं भरा पाए। तो अगर आप तमाम लोगों के सकारात्मक पहल रहा तो उसको भी भरने का काम करेंगे। अब उस पर भरने के बाद अगर उसमें बाउंड्री वाल हमारे फंड से संभव है तो हो सकता है, नहीं तो उसमें माननीय विधायक जी भी सहयोग करें, बाउंड्री वाल हो और भी जो उसका स्वरूप बनता है उसमें सहयोग करें और सहयोग करके उसको भी एक ग्राउंड का रूप, चूँकि जमीन पर्याप्त है और साधन भी जब प्रतिनिधि हैं तो साधन भी पर्याप्त हुआ, तो उस साधन का उपयोग करके कार्य रूप में परिणित निश्चित तौर पर करना चाहिए। और भी अभी जैसे रुपेश जी ने एक प्रश्न रखा कि मैक्सिमम लोगों का ऑपरेशन हो जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि लेकिन दिक्कत क्या है, शिक्षा के अभाव में कुछ तो सृजन जरूरी है। कुछ सृजन, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब बहुत पेशेंट विद इन 5 मिनट्स अगर बच्चा क्राउड नहीं करता है तो उसके नस नाड़ी शिथिल हो जाता है, उसको सीपी रोग बोलते हैं। तो कहीं कहीं सृजन जरूरी भी है, लेकिन एकदम सही बात है कि नर्सों के तालमेल से वो उसको प्राइवेट में भेज भी दिया जाता है। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो अभी क्या कहते हैं प्रभारी है, स्वास्थ्य के जो प्रभारी है, इस मामले में बहुत सजग रहते हैं, पूरे कठोर कार्रवाई करते हैं नर्सों पर और कंपाउंडर आदि पर कठोर कार्रवाई करते हैं। और पूरे जब भी हमने फोन किया है कोई काम के लिए, बड़ी सकारात्मक ढंग से उन्होंने पहल किया है और पहल करके अप्रत्याशित रिजल्ट देने का काम किया। कुछ बातें हैं जो बहुत ऊपर लेवल से दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको आप नहीं मिटा सकते। अब दुर्भाग्यपूर्ण तो स्थिति है जिसको कि बहुत बात बोले तो उसको पॉलिटिकल वे में लोग ले लेंगे, राजनीतिक वे में ले लेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं आपको कि यहाँ से पटना की दूरी 70 से 80 किलोमीटर है ना। अगर किसी गरीब आदमी का पैर टूट जाए मनियर में, मोहम्मदीपुर में और उसको स्टील लगाने की जरूरत हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सरकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था में यहाँ से पटना तक में 14 अस्पताल हैं, लेकिन किसी के पास ये संसाधन नहीं है कि वो स्टील लगा सके। तो ये कोई एक मुखिया का विषय नहीं है मित्रों, ये कोई एमएलए का विषय नहीं है, यह सरकार के नीति निर्धारण की विषय है। सरकार का जो नीति निर्धारण है उसमें कहीं ना कहीं खोट है। सरकार हॉस्पिटल की व्यवस्था की है एलोपैथ का, आज मोहम्मदीनगर में अस्पताल किसके हैं, एलोपैथ के अस्पताल हैं, उसमें डॉक्टर सरकार ने बहाल किया है आयुष का, माने आयुर्वेदिक डॉक्टर बहाल किया है, उसमें डॉक्टर बहाल किया है हेमियोपैथ का। कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना
चाहते हैं साहब। तो कुछ विषय है जिस पर अगर बहुत बोला जाए तो पॉलिटिकल विषय हो जाता है, मैं उस विषयांतर पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी आपको एक आपके पंचायत में एक सौभाग्य की बात है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अभी वर्तमान में मनियर में अवस्थित है, बड़ा ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। कभी आप मनियर मठ पर जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, जिसको कि मैंने बहुत प्रयास करके और उसको पहले जीर्ण शीर्ण स्थिति से निकाला है। पहले उसमें बीपी मशीन और तरह तरह के जो मशीन आदि था, थर्मामीटर तक नहीं था, इन सारी व्यवस्था को किया है। रोगियों के टेबल और ये सब व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित की गई है। उसको रंग रोगन करके चेयर वेयर लगा के पंखा उंखा लगा के वो व्यवस्थित हुआ। अब दुर्भाग्य है कि उसमें 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर जो आपके हैं वो हेमियोपैथी डॉक्टर, क्या नाम है, नवीन कुमार सिंह, और दूसरे डॉक्टर जो है वो पीजी करने गई। अब शायद फिर वापस हुई है क्या, हमको नहीं जानकारी है। अब वो पीजी करने जब जाती है तो सरकार ये भी नहीं करती है कि इनके, हम उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, बाध्य किया, रिक्वेस्ट भी किया और बाध्य किया। उन्होंने एक सवाल रखा कि हमको शौचालय का व्यवस्था नहीं है, हम क्या करें। हम कहा तत्काल हम एक व्यवस्था देते हैं, एक मठ के बगल वाला जो रूम है उसको हम व्यवस्थित कराते हैं और आपको हम वचन देते हैं कि इस मठ के कैंपस पर एक बढ़िया शौचालय बना देंगे और उसकी चाबी हम हॉस्पिटल को दे देंगे। लेकिन वो अभी छोटा रूप में कार्यरत है, उसका भी अगर जमीन आपको पर्याप्त हो जाए, लेवल हो जाए, तो उस जमीन पर भी बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है। जैसे पतसिया का एक और पतसिया में जैसे बड़ा सा बना है, उस तरह का मोहम्मदीपुर में है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हमको लगता है 14-15 बेड का है अस्पताल, तो उसको हो सकता है। उसके लिए बिहार सरकार की जमीन को खोजना होगा। बिहार सरकार की जमीन का जो हालत है वो भी आप जान रहे हैं, कहीं बिहार सरकार बाउंड्री करके नहीं रखे हो, क्या संजय, सब जगह जो है मेरे बगल में है, हम पकड़े हुए हैं, इनके बगल में हम पकड़े हुए हैं, सारा के सारा अतिक्रमित है। अब उस अतिक्रमित जमीन पर हम लोग जैसे ही एनर्जी लगाते हैं वो लोग एकदम विरोध में लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। ये सब समस्या है। लेकिन आप जितने लोग उपस्थित हैं, ये तमाम लोग के मन में अगर जज्बा हो जाए कि हम निश्चित एक मुखिया के चाहने से, एक विधायक के चाहने से पंचायत और विधानसभा सुंदर नहीं हो सकता। ये हम लोग आपको जागरूकता के दिशा में, पॉजिटिव और सार्थक कार्य के दिशा में कोई अगर अड़चन बने तो मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ कि आप स्पष्ट तौर पर हमको मुंह पर कहिए कि मैं एक सकारात्मक कार्य करना चाह रहा था, मुखिया जी आपने यहाँ पर रोड़ा बन गए, आपने यहाँ पर अड़चन बन गए। हम अगर सकारात्मक कार्य में अगर कहीं अड़चन अगर हम किसी राजनीतिक दबाव में या किसी जात धर्म के मोह में आकर अगर सकारात्मक कार्य में अगर हम कहीं रोड़ा बन जाते होंगे तो निश्चित तौर पर उससे हम विड्रॉ लेंगे, बाहर होंगे और आपसे क्षमा भी मांगेंगे। लेकिन हम अपने दिल दिमाग में रखते हैं कि नहीं, जो कोई भी इस तरह का भी कोई आदमी, अगर कोई विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं और उसमें भी अगर कोई एक आदमी खड़ा होकर अगर कोई सकारात्मक कार्य करना चाहे तो उनको भी मेरा 100% पंचायत प्रतिनिधि के कारण 100% उनको मेरा सहयोग मिले। आप अगर चाहिएगा तो सब कुछ हो सकता है। मोहम्मदीपुर में एक गड्ढा जो बिहार सरकार, तो उसको भी आप 5 आदमी का कमेटी बना लीजिए। मुखिया जी को 1 रुपया नहीं चाहिए, एक सिक्का नहीं चाहिए। आप 5 आदमी का कमेटी बनाकर और उसको भरने का काम कीजिए। विद्यालय के भी उपयोग में आएगा और संभव होगा तो उस पर एक हॉस्पिटल भी बने। मैं इस तरह से आप लोगों के बीच खुले किताब के तरह कह रहा हूँ कि हमको आपको उसमें 1 सिक्का कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आप उसको भरिए और भरने में जितनी सहयोग की जरूरत होगा मैं करूँगा। और जब भर दीजिएगा तब न फिर हम लोग विधायक जी से या कहेंगे कि जमीन उपलब्ध हो गया है और अब आप प्रस्ताव दीजिए हॉस्पिटल के लिए, ताकि जिस तरह से पतसिया में भवन बना इस तरह से यहाँ भी भवन बन जाए। हाँ, तो लेकिन इन तमाम कामों के लिए कोई एक आदमी पर दायित्व फेंक कर छोड़ दीजिएगा तो संभव नहीं। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे चलना, एक कदम एक्टिव होना। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं
वो निश्चित तौर पर आपके सकारात्मक कार्य में तहे दिल से सपोर्ट करें और सहयोग करें। और दो विषय है जो मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा कि ये आपके स्तर का विषय है, इसको आप प्रायोरिटी के आधार पर, आप प्राथमिकता के आधार पर ये दोनों विषय को, एक विषय को तो अगर जरूरत पड़े तो विधानसभा में क्वेश्चन कीजिए और विधानसभा में क्वेश्चन करके इसमें सुधार करवाइए। एक विद्यालय को जो 5 बीघा जमीन, 5.5 बीघा जमीन जिसने दान दिया वो थे श्री कर्ण ज्योति महंत, और इस विद्यालय के नाम में जिस समय विद्यालय प्रारंभ हुआ उस समय श्री कर्ण ज्योति माध्यमिक विद्यालय मनिया के नाम से था, लेकिन इत्तेफाक इस कंप्यूटर के दुनिया में इस कर्ण ज्योति को हटा दिया गया, जो एक बड़ा ही निंदनीय विषय है। हमने पूर्व विधायक माननीय अजय यादव भी आई थी यहाँ विद्यालय पर, उनसे भी कहा था कि विधायिका जी आप इसमें सहयोग कीजिए, आपके लेवल का मैटर है, आप राज्य सरकार के विधानसभा में क्वेश्चन कीजिए और बताइए कि इस तरह से 5 बीघा जमीन देने वाले का नाम हट गया है, इसको पुनः संशोधन कर इसको जोड़ा जाए। एक और हम लोगों के साथ हम लोगों का 3 साल से रंग रोगन भी नहीं हुआ। हम लोगों की जो कंटीजेंसी की पैसा है वो इस विद्यालय को 3 साल से नहीं मिला। माननीय विधायक 3 साल से हम लोगों को वो पैसा भी नहीं मिल रहा, तो उस पैसा में कहाँ बाधा है, उसमें मेरी भी सहयोग की जरूरत है, तो मेरी सहयोग भी आप लें और हम भी आपसे उस विषय पर कदम से कदम मिलाकर चलें और प्रयास किया जाए कि इस विद्यालय को भी जो 1 लाख कुछ हजार मिलता है वो अगर कंटीजेंसी के रूप में मिल जाए तो ये 3 साल से जो मकड़ा का जाल झाड़ू से हटाया जाता है, इसको कम से कम रंग रोगन को चारा कर दिया जाए और पंखा आदि जो भी उपयोगी चीज है उसको लगाकर इस विद्यालय को व्यवस्थित किया जाए। और कोई विषय छूट रहा है? अगर और कोई विषय छूट रहा हो उस विषय के लिए भी हम तो कहते हैं कि आप लोग सकारात्मक पहल के साथ, कोई भेदभाव मेरा नहीं रहता है, निश्चित तौर पर उसमें हम एक टेक आगे बढ़कर चलना चाहते हैं, चाहे वो हमको वोट दिए नहीं दिए, पक्ष में है विपक्ष में है, किसी दल में है, उससे कोई बहस नहीं। यहाँ कोई दल का विषय नहीं है, यह पंचायत के विकास का विषय है और इस अगर विकास हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पंचायत में ही न विकास होगा। इस विकास के साथ मैं तत्पर रहता हूँ, प्रयासरत रहता हूँ कि सकारात्मक कार्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यालय।